हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बच्चों आप सब की पढ़ाई भी बिल्कुल जबरदस्त चल रही होगी। चलिए बच्चों, एक और शानदार क्लास में आप सभी छात्रों का हम तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। बच्चों आज हम बात करेंगे क्लास 12 हिंदी बोर्ड परीक्षा 2026 के एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको एक ही वीडियो में आपको यहाँ से बच्चों हम आपको बताने वाले हैं 6 अंक को कैसे प्राप्त किया जाएगा। तो आज की वीडियो पर बने रहना है बच्चों। आप सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा आप सब लोग लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखेंगे। इसमें आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने वाले हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। बच्चों आज हम लेकर के आए हैं क्लास 12 हिंदी के अंतर्गत काव्य सौंदर्य के तत्व। क्या लेकर के आए बच्चों? काव्य सौंदर्य के तत्व, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा? रस, छंद, अलंकार। यानी यहाँ से आपको रस, छंद, अलंकार की तीनों पॉइंट मैं आज एक ही वीडियो में बताऊंगा, जिसके लिए आपको बोर्ड परीक्षा में बच्चों आपको कितने नंबर मिलेंगे? 6 नंबर मिलेंगे। और बोर्ड परीक्षा में जा करके आप लोग 100% यही सारे टॉपिक को लिख देना, आपको अच्छे नंबर से जरूर पास हो जाएंगे। बच्चों बहुत सारी उम्मीदें और अपेक्षाएं हैं कि आप सब लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। आइए बच्चों क्लास की शुरुआत करेंगे एक बेहतरीन तरीके के साथ और मजा आएगा। बिल्कुल सबसे हट के क्लास से होने वाली है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्लास की, देखते हैं। चलिए बच्चों देखिए, तो सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे बच्चों क्या? रस। क्या बच्चों देखेंगे? रस। तो रस का हम सबसे पहले बच्चों देखेंगे अस्थाई भाव क्या होता है। रस का अस्थाई भाव क्या होता है? यानी बच्चों अगर देखा जाए तो आपके जो पेपर में रस पूछे जाते हैं, दो ज़्यादा करके पूछे जाते हैं। एक हास्य रस पूछा पूछा जाता है और एक करुण रस पूछा जाता है। तो यानी हास्य रस का जो अस्थाई भाव होगा वह बच्चों क्या होगा? हास होता है। हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है बच्चों? शोक होता है। करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है बच्चों? शोक होता है। तो सबसे पहले हम बच्चों हेडिंग बनाएंगे आज हास्य रस। क्या हेडिंग बनाएंगे बच्चों? हास्य रस का परिभाषा लिखेंगे। देखिए इसी तरीके से बच्चों आप अपनी कॉपी को सजा करके खूब बढ़िया से लिखना है, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में नंबर एक भी ना कटे। देखिए तो यहाँ लिखेंगे हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। हास रस का जो अस्थाई भाव होता है वह क्या होता है बच्चों? हास होता है। जब किसी व्यक्ति के विकृत रूप, रंग, आकार, भाई हृदय में हास तभी उत्पन्न होता है जब किसी व्यक्ति को आप देखते हैं उसके विकृत रूप, रंग, आकार, वेशभूषा आदि को देख करके। देखिए कहा जा रहा है जब किसी व्यक्ति के विकृत रूप, रंग, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है, हृदय में जो विनोद का भाव उत्पन्न होता है वही रस हास्य रस कहलाता है। वही रस बच्चों क्या कहलाता है? हास्य रस कहलाता है। क्लियर भैया? अब अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा है। हंसी हंसी भाज्यो देख दूल्हा दिगंबर को। हंसी हंसी भाज्यो देख दूल्हा दिगंबर को, पहुनी जे आवे हिमाचल के ऊंचाह में। पहुनी जे आवे हिमाचल के ऊंचाह में। यानी अगर इसका स्पष्टीकरण देखा जाए बच्चों तो आ, शंकर जी की जब बारात जाती है राजा हिमांचल के यहाँ, उनकी पुत्री गौरव पार्वती के साथ जब उनका शादी होता है, तो वहाँ जब शंकर जी की बारातियों में अन्य कोई व्यक्ति नहीं था, वहाँ के जंगल के सारे जीव जंतु ही थे। वही कहा गया है कि हंसी हंसी भाजू देख दूल्हा दिगंबर को। यानी जो भी व्यक्ति वहाँ आता था मंडप में या कहा जाए द्वार पूजा को देखने के लिए, तो सारे लोग क्या कर रहे थे? अपनी हंसी को रोके नहीं पा रहे थे। पहुनी जे आवे हिमाचल के ऊंचाल में। यानी जो भी व्यक्ति वहां पर आता था। ये रहा बच्चों आपका हास रस का परिभाषा और उदाहरण। बच्चों यहाँ से आपको पूरे 2 नंबर पक्का बन गए। ठीक है, बड़े आराम से। या आप करुण रस की बात करें तो करुण रस देखिए इसकी परिभाषा, करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। करुण रस का जो अस्थाई भाव होता है वह क्या होता है बच्चों? शोक होता है। जब शोक नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव संयोग पाकर पुष्ट होता है, तो वहाँ पर कहा जाए कि करुण रस कहलाता है या निकलता है। समझ में आया बच्चों? बिल्कुल। आप देखिए इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो आप गीत के माध्यम से भी लिख सकते हैं। ए मेरे वतन, सॉरी, ए मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी है अधूरी।
ये भी लिख सकते हैं और चिट्ठी ना कोई संदेश जाने ओ कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। या आप लिख सकते हैं और इसके एग्जाम्पल मणि खोए भुजंग सी जननी फन सा पटक रही थी शीश अंधी आज बनाकर तुमने मुझ पर किया न्याय जगदीश। ये भी लिख सकते हैं। तरह तरह के एग्जाम्पल आप बच्चों क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आपने बच्चों देखा कि रस, हास रस और करुण रस, बस आपको दो में से एक तैयार करना है जिसके लिए आपको यहाँ से 2 नंबर बन जाएंगे। अब बच्चों हम देखने वाले हैं आगे अलंकार को देखेंगे। तो देखिए बच्चों, अब अलंकार को हम देखेंगे। यानी बच्चों आपको यहाँ पर हमें 3 अलंकार हमने लेकर के आए हैं। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और उपमा अलंकार। 3 अलंकार में से आपसे सिर्फ एक अलंकार पूछता है जिसके लिए आपको परिभाषा उदाहरण सहित लिखेंगे। 2 नंबर यहाँ से भी आपको पक्के ही बन जाएंगे। जैसे देखिए अनुप्रास अलंकार की बात करें, जहाँ पर किसी एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो, जहाँ पर किसी एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। वहां पर कौन सा अलंकार होता है बच्चों, अनुप्रास अलंकार होता है। क्लियर। जहां पर किसी एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार दोहराई जाए वहीं पर अनुप्रास अलंकार होता है। जिसे लिखा है पके पेड़ पर पका पपीता, पके पेड़ पर पका पपीता। ठीक, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि व्यंजन की जो आवृत्ति है वह क्या आ रही है, बार बार आ रही है। क्लियर। इसलिए आपको यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ बच्चों, अनुप्रास अलंकार। अब अगला अलंकार देखेंगे यमक अलंकार। कौन सा अलंकार बच्चों, यमक अलंकार। तो यमक अलंकार की बात करें, जहां पर 2 शब्दों की आवृत्ति बार बार हो, जहां पर 2 शब्दों की आवृत्ति बार बार हो लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, लेकिन उनके अर्थ कैसे हो, भिन्न भिन्न हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। वहां पर कौन सा अलंकार होता है बच्चों, यमक अलंकार होता है। क्लियर, समझ में आ गया। यमक अलंकार परिभाषा एक बार फिर से, जहां पर शब्दों की आवृत्ति बार बार हो, जहां पर शब्दों की आवृत्ति बार बार हो लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। क्लियर बच्चों। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, ऊधो जोग जोग हम नाही, ऊधो जोग जोग हम नाही। एक और एग्जाम्पल, काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। एक और एग्जाम्पल, सोना कितना सोना है सोने जैसा तेरा मन, सोना कितना सोना है सोने जैसा तेरा मन। क्लियर बच्चों। ये रहा आपका यमक अलंकार की परिभाषा और उदाहरण। अब हम देखेंगे उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार बच्चों, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में अगर देखा जाए, जहां पर किसी जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना, जहां पर किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना समानता के आधार पर, समानता के आधार पर किसी दूसरे व्यक्ति व वस्तु से की जाती है, वहां पर उपमा अलंकार होता है, वहां पर उपमा अलंकार होता है। देखिए जैसे एग्जाम्पल, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है, सिया मुख सुंदर चंद्र समान, सिया मुख सुंदर चंद्र समान। सिया का जो मुख है वह चंद्रमा के क्या है, बिल्कुल समान है। क्लियर। ये रहा बच्चों आपके 3 अलंकारों में से आपसे सिर्फ एक अलंकार पूछा जाएगा जो बोर्ड परीक्षा में आपको यहाँ से 2 नंबर आराम से बन जाएंगे। क्लियर बच्चों, ये भी आपको समझ आया। तो वीडियो कैसी लग रही है, आप सब लोग वीडियो पे जरूर कमेंट कीजिए बच्चों। और वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब दबा कर कीजिए बच्चों। आइए अगला देखते हैं छंद को बच्चे। आइए बच्चों देखते हैं छंद को। अब बच्चों छंद को हम देखेंगे तो छंद में हमें 2 पढ़ना है, एक दोहा छंद और एक सोरठा छंद, जिनके लिए आपको यहाँ से परिभाषा उदाहरण सहित पूछता है। आपको यहाँ से भी 2 नंबर बनने वाले हैं। देखिए अगर यहाँ देखा जाए दोहा में, दोहा छंद में यह अर्ध सममात्रिक छंद होता है। यह अर्ध सममात्रिक क्या होता है बच्चों, छंद होता है जिसमें 4 चरण होते हैं। जिसमें कुल कितने चरण होते हैं बच्चों, 4 चरण होते हैं। पहले एवं तीसरे चरण में, पहले एवं तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे एवं चौथे चरण में, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। क्लियर। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आप एग्जाम्पल देख सकते हैं,
भरत ही होय न राज मधु, विधि हरि हर पद पाई। ये इसके क्या हो गए बच्चों, एग्जाम्पल हो गए और इसकी मात्राएं। क्लियर, ये भी आपको समझ में आ गया। आगे देखिए बच्चों, सोरठा। क्या देखें बच्चों, सोरठा यह अर्ध सममात्रिक छंद है जिसके प्रथम और तीसरे में 11-11 मात्राएं होती हैं, जबकि दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं, 13-13 क्या होती हैं, मात्राएं होती हैं। यह दोहे का बिल्कुल क्या होता है, उल्टा होता है। यह दोहे का बिल्कुल क्या होता है बच्चों, उल्टा होता है। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, देखिए सुनत सुमंगल वैन, मन प्रमोद तने पुलक भर। ठीक, तो ये रहे बच्चों आपके इसके एग्जाम्पल। मैंने बच्चों आज की वीडियो में आपको सभी को बताया कि रस छंद अलंकार को कैसे तैयार करते हैं। ठीक है, इससे रिलेटिव मैंने आपको इस वीडियो में ये बताया कि आपको अगर इस तीनों प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो यहाँ से आपको बोर्ड परीक्षा में बड़े आराम से 6 नंबर बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो बच्चों वीडियो कैसी लगी आप सब लोग वीडियो पे जरूर कमेंट कीजिए, और मिलते हैं एक और शानदार क्लास में। आप सब लोग अपनी तैयारी को खूब अच्छी से कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ, आपने अपना प्यार आशीर्वाद हम पे दिया। थैंक यू आप सभी छात्रों को।